आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जेपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेंगे EL 206 वेब प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन मींस AM, FM, PM एंड सो ऑन। लास्ट लेक्चर में देखा हमने कि हमारे मॉड्यूलेशन के अंदर कम्युनिकेशन में कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया हमारा हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, हमारे पास में क्या रिक्वायरमेंट होती है मॉड्यूलेशन करने की। अब लेंगे इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूलेशन, उसको ब्रीफ में हम उसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के मॉड्यूलेशन होते हैं और उनकी वेव फॉर्म्स किस तरह की होती है। सबसे पहले हम देखें हमारे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन और एक होता है पल्स मॉड्यूलेशन। हम स्टार्टिंग करेंगे हमारा फर्स्ट वाला टाइप कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन। हम बेसिक देख चुके हैं मॉड्यूलेशन के अंदर जब भी हम मॉड्यूलेशन करते हैं उसमें क्या होता है, जो मेरा इंफॉर्मेशन सिग्नल है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको कि हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की हेल्प से, उसको हम ट्रांसमिट करने के लिए एक सेकंड सिग्नल काम में लेते हैं, वो कहलाता है कैरियर सिग्नल। तो इस कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन के अंदर जो मैं कैरियर सिग्नल काम में लूंगा वो होगा मेरा साइनोसॉइडल सिग्नल। तो जब भी साइनोसॉइडल सिग्नल काम में लेता हूं एज अ कैरियर सिग्नल, तो वो मेरा कहलाएगा कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन। आप देखेंगे हमारे वेवफॉर्म दिखा रखी है, इसके अंदर साइन वेवफॉर्म दिखा रखी है इस तरह से वाली। तो इसके अंदर हमारे पास में जब भी साइनोसॉइडल सिग्नल होगा इसके तीन पैरामीटर्स होंगे। फर्स्ट अपने पास में होगा एम्पलीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, वोल्टेज कितना है। सेकंड मेरे पास में इसमें होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, कंप्लीट साइकिल का टाइम। अगर मैं सपोज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैं नीचे गया, ये मैं नेगेटिव हाफ साइकिल, देन पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये जाके मुझे मिलेगा कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ द साइकिल। तो सेकंड पैरामीटर मेरे पास में इसका हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी होती है, तो टी एफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 1/t। तो सेकंड पैरामीटर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और थर्ड पैरामीटर उसका होता है फेज, जैसे मैं कहाँ से मेरी वेवफॉर्म स्टार्ट हो रही है। तो जो मेरा कैरियर सिग्नल होगा, हम पीछे देख चुके हैं डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन के अंदर कि हम कैरियर सिग्नल के किसी भी एक पैरामीटर कौन सा है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, उनमें से किसी एक पैरामीटर को हम चेंज करेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रेस्पेक्ट में, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के सापेक्ष में, वो कहलाता है मॉड्यूलेशन। तो मेरा कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM, और सेकेंड होता है एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर फिर दो कैटेगरीज होती हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM एंड फेज मॉड्यूलेशन PM। नाउ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होगा कि अगर मैं कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करता हूं विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एक बार में हम कैरियर सिग्नल के किसी एक पैरामीटर को चेंज करेंगे, रिमेनिंग टू पैरामीटर्स हमारे अनचेंज्ड रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर मैं चेंज करता हूं कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को, तो मैं फ्रीक्वेंसी और फेज को चेंज नहीं करूंगा, तो इस तरह से हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं कैरियर सिग्नल की मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रेस्पेक्ट में, सापेक्ष में, वो कहलाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इस तरह से हमारा तीसरा हो जाएगा फेज मॉड्यूलेशन, अगर मैं फेज चेंज करता हूं। तो इन डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूलेशन को जो हम यूज कर रहे हैं अभी, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन को हम स्टडी करेंगे विद द करस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म्स। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तुम्हारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप देखेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम डिफाइन करते हैं एज अ प्रोसेस जिसके अंदर हम कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल को हम चेंज करेंगे, किसके, इन अकॉर्डेंस टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कीपिंग अदर टू पैरामीटर्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर अनचेंज्ड। मीन्स क्या हुआ, जो मेरा कैरियर, पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि आप पैरामीटर चेंज किससे करते हैं, कैरियर सिग्नल के। और ये वेवफॉर्म में दिखा रखा है हमको हमारा कैरियर सिग्नल बिफोर मॉड्यूलेशन। आप देखेंगे इसके अंदर इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और इसका फेज भी हमारे पास यूनिफॉर्म है। तो जब भी आप वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं अपने एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, तो आपको कैरियर सिग्नल को ध्यान से बनाना है, कहीं भी इसका आपको एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करना है और साइकिल्स की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी है, बिकॉज बिफोर मॉड्यूलेशन कैरियर सिग्नल हमारा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का रहेगा। तो AM के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे AM बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को हम चेंज करेंगे। इस हमारा जो पहला हमारा है मॉड्यूल सिग्नल, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रेस्पेक्ट में हम चेंज करेंगे, और कैरियर सिग्नल के दो पैरामीटर होंगे फ्रीक्वेंसी एंड फेज, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। तो एक बार में हम चेंज किसको कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को,
और फ्रीक्वेंसी एंड फेज को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारे पास में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहाँ देखेंगे हमारा पहला है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसमें हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल या मैसेज सिग्नल बोलते हैं, टाइम के साथ में दिखा रखा है हमारा साइनसॉइडल सिग्नल है। ये जनरली लो फ्रीक्वेंसी का होगा। जो कैरियर सिग्नल हम काम में ले रहे हैं, बिकॉज हम स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, इसके अंदर हमारा कैरियर सिग्नल हमेशा साइनसॉइडल कैरियर रहेगा। तो आप देखेंगे हमको कैरियर है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का। फिर नीचे आप आएंगे तो हमने देखेंगे आपकी कि हमने कैरियर सिग्नल के चेंज किया है एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड पहला साइकिल का एम्पलीट्यूड कम था, सेकंड के अंदर हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, थर्ड के हमारे एम्पलीट्यूड और इंक्रीज होगा। इस तरह से हमारा एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। आप देखिए फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं हो रही है, फेज चेंज नहीं हो रहा है, ओनली हमारे जो कैरियर सिग्नल था उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। और चेंज भी कैसे हो रहा है, आप देखेंगे जिसके ऊपर का जो एनवेलप है वेवफॉर्म का, वो रिजेंबल कर रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड चेंज होगा वो हमारा मन से चेंज नहीं होगा, वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। तो इसको ऊपर वाले को वेरिएशन को बोलते हैं हम पॉजिटिव एनवेलप, और नीचे वाले को बोलते हैं हम, ये जो वेरिएशन हमको मिल रहा है नेगेटिव एनवेलप। तो ये कहलाएगी हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म, जिसके अंदर हमारा ओनली कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, फ्रीक्वेंसी और फेज इसके अंदर चेंज नहीं हुई है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया मॉड्यूलेशन, जिसके अंदर हमने एम्पलीट्यूड चेंज किया, फ्रीक्वेंसी फेज हमने चेंज नहीं करी। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम। डेफिनेशन इसकी सेम रहेगी, बस चेंज क्या रहेगा इसके अंदर, जो मेरा कैरियर सिग्नल था उस कैरियर सिग्नल के हमने चेंज किया है इसकी फ्रीक्वेंसी को, और इसको किसके साथ में किया है, इन अकॉर्डेंस टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो भी हम वेरी करेंगे उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के सापेक्ष में हम रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे। और जो हमारे अदर टू पैरामीटर्स रहेंगे, इस टाइम कौन सा पैरामीटर बचेगा, हमारा एम्पलीट्यूड और फेज, उन दोनों को हम अनचेंज रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ओनली वी आर वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। केवल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हमारी जो हमें लिखनी है, आपको जब भी एग्जाम से क्वेश्चन आता है यही डेफिनेशन लिखनी है आपको। तो आप देखेंगे वेवफॉर्म्स के अंदर अगेन ये हमारा मैसेज सिग्नल है लो फ्रीक्वेंसी का, जिसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल भी बोलते हैं। ये हमारा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल है, जिसका पैरामीटर यहाँ पे चेंज करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मीन जब मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल इंक्रीज होगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो मेरे कैरियर सिग्नल के रेस्पेक्ट उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे हम। और जब ये नेगेटिव साइकिल आएगी, मीन हमारा जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वैल्यू कम हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम कम करते हैं। तो आप देखेंगे जब मेरे सिग्नल की साइकिल इंक्रीज हुई तो सिग्नल हमको ये हाई फ्रीक्वेंसी का मिलेगा, और जब मेरे पास में नेगेटिव साइकिल आएगी, जब मेरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारी इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसके एम्पलीट्यूड को हमने चेंज नहीं किया। आप देखेंगे हमारी जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म हमको मिल रही है आउटपुट के अंदर, उसमें सभी के अंदर हमारा साइकिल्स का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, और फिर हमने चेंज नहीं किया। ओनली वी आर वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये कहलाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिससे काफ़ी एडवांटेज है। अभी आगे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे हम कि इसके अंदर नॉइज़ काफ़ी कम होती है, और हमारे जो लो डिस्टेंस आप देखिए कार में आप सुनते हैं डिफरेंट हर सिटी के अंदर एफएम आता है, तो हम सब में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन काम में ले रहे हैं, बिकॉज की नॉइज़ क्लियरिटी ज़्यादा होती है, नॉइज़ के अंदर कम होती है। तो हमारी नॉइज़ कम हो जाएगी, तो हमारी क्या होगी, रिसेप्शन क्वालिटी और सिग्नल क्वालिटी हमारी काफ़ी बेटर होगी, इसलिए हम इसको एफएम को प्रेफर करते हैं। नाउ थर्ड टाइप का हमारा आएगा फेज मॉड्यूलेशन पीएम। इसके अंदर क्या करेंगे, हम कैरियर सिग्नल की हम फेज को, जो थर्ड पैरामीटर था फेज को हम चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो हम पीछे भी करते आए हैं। और हमारे दो पैरामीटर्स रहेंगे हमारे, कौन से बचेगा, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को हम कांस्टेंट रखेंगे, अनचेंज रखेंगे, तो मिलेगा हमको फेज मॉड्यूलेशन। तो इसको हम वेवफॉर्म को हम जब हम मैथमेटिकली हम शो करते हैं, तो हमारा शो करने के लिए हम इस तरह से शो कर सकते हैं हम। जब इसका आप देखेंगे आप पे कैरियर सिग्नल हमारा स्ट्रेच हो रहा है, तो हमारा फेज लैग हो रहा है यहाँ पर, मीन्स इस पोजीशन के अंदर हमारा जो कैरियर सिग्नल था उसकी स्ट्रेचिंग होगी, तो उसके अंदर फेज लैग होगा। और इस पोर्शन के अंदर जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उस टाइम हमारा कैरियर का कंप्रेशन होगा और फेज हमारा लीड होगा। इस तरह से हम इसको शो करेंगे। हमको जनरल फॉर्म में
शो करना चाहेंगे तो आप देखेंगे जब मेरे पास में हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम टूवर्ड्स द पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव साइकिल, तो हमारे यहाँ फेज चेंज हुआ और उसके बाद में हम सेम मूव कर रहे थे, मेरे की डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन चेंज होगा तो आपके अंदर अगेन हमारे फेज चेंज आएगा वेव फॉर्म के अंदर। फिर हम ऊपर से वापस हमारी डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर फेज चेंज मिलेगा। तो इस दोनों तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। जब बात करेंगे हम डिजिटल सिग्नल की तो उसके अंदर हम इसको वेवफॉर्म काफ़ी इजीली हम शो कर पाएंगे कि जब भी हमारे पास में वेवफॉर्म चेंज होगी फॉर्म 1 to 0, 0 to 1, उस केस में हमारे पास में काफ़ी इजी होता है शो करना। तो इस तरह से आप इन दोनों को भी डिपिक्ट कर सकते हैं जो हमने ये दो वेवफॉर्म दिखा रखी हैं यहाँ पर। तो ये तीनों हमारे हो गए कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन। नाउ सेकंड हमारी कैटेगरी थी पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होगा, जो मेरा साइनसॉइडल सिग्नल मैंने कैरियर काम में लिया था वो अब काम नहीं आएगा। अब मैं काम में लूंगा रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन कैरियर सिग्नल जो डायग्राम में दिखा रखा है। मींस कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन के अंदर हमने साइनसॉइडल कैरियर काम में लिया था, पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर हम काम में लेंगे रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन कैरियर सिग्नल। तो बेसिकली क्या होता है, पल्स है, पल्स बेसिकली क्या होती है, वोल्टेज को मैंने जीरो था, कुछ टाइम के लिए मैंने इसको हाई किया और वापस मैंने लो कर दिया, ये कहलाएगी इसकी एक पल्स। अगर ये पल्स रेगुलर रिपीट होती जाएंगी तो वो कहलाएगा हमारे पास में पल्स ट्रेन कैरियर सिग्नल। और पल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो रेक्टेंगुलर यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन कैरियर सिग्नल। अगेन यहाँ पे इसके तीन पैरामीटर होंगे। पहली तो होगा पल्स का एम्पलीट्यूड कि पल्स की हाइट कितनी है, देन पल्स की चौड़ाई कितनी है, पल्स की विड्थ बोलते हैं, सेकंड पैरामीटर पल्स की विड्थ हो जाएगी। और तीसरी हो जाएगी पल्स की पोजीशन कि पल्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। यहाँ पे पहली पल्स इस पोजीशन के अंदर सपोज T1 से लेके T2 में लाई कर रही है, जो मेरी सेकंड वाली पल्स है वो मेरी T3 से लेके T4 में लाई करेगी, कहलाएगी पल्स की पोजीशन। तो इस तरह से पल्स के तीन पैरामीटर होंगे, एम्पलीट्यूड, पल्स की विड्थ और पल्स की पोजीशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम पल्स का कौन सा पैरामीटर हम चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे तीन टाइप्स के हमारे मॉड्यूलेशन होंगे, पल्स मॉड्यूलेशन। और चौथा अलग होता है, पल्स को बोलते हैं हम, तो हमारे पहले है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। अब इनको पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन क्यों बोलते हैं, सो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे इसको हम। तो इसके हमारे बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन PAM एंड पल्स टाइम मॉड्यूलेशन PTM। अगर मैं पल्स का एम्पलीट्यूड चेंज करता हूं तो वह कहलाएगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन PAM। अब आप देखेंगे पल्स की मैं चाहे विड्थ चेंज करूं या पल्स को मैं आगे पीछे मूव करूं तो हम इसके टाइम स्केल के ऊपर चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हम पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। तो इसके दो पैरामीटर हो जाएंगे, पल्स विड्थ। तो पहला हो जाएगा पल्स, अगर मैं पल्स की चौड़ाई को चेंज कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और इसको हम पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, बिकॉज विड्थ जो है वो ड्यूरेशन भी कहलाएगी। अगर मैं पल्स को आगे पीछे पल्स की जो लोकेशन थी, पोजीशन थी, वो वेरी करता हूं तो वो कहलाएगा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो तीनों जो कैटेगरी हैं ये कहलाती हैं पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। क्यों उनको बोलते हैं अभी आके डिस्कस करेंगे हम देखेंगे इसके अंदर हम तीनों टेक्निक्स के अंदर हम टेक्निक काम में लेते हैं, वो कहलाती है सैम्पलिंग काम में लेते हैं, ये हम क्वांटाइजेशन भी काम में ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिग्नल होगा वो हमारा अभी भी एनालॉग डोमेन के अंदर रहेगा, इसलिए इन तीनों टाइप्स के सिग्नल्स को हम बोलते हैं पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। जो हमारा फोर्थ टाइप का सिग्नल है पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर वो कहलाता है पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन, मींस पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसके अंदर आप देखेंगे कि हम जब डिस्कस करेंगे आगे, इसके अंदर सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग तीनों प्रोसेस काम में लेते हैं। मींस जो मेरा सिग्नल होगा वो कंप्लीट एनालॉग से चेंज होगा डिजिटल के अंदर, इसलिए इनके अंदर हमारा आउटपुट जो मिलेगा हमको 0-1 फॉर्मेट के अंदर मिलेगा, इसको बोलते हैं हम पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। ना पहला मेरा है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन PAM। अगेन इसकी डेफिनेशन देखेंगे, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द साइकिल्स of the rectangular pulse train carrier signal is varied in proportional to the instantaneous value of the modulating signal, keeping other two parameters of the carrier signal means width and position unchanged। तो देखेंगे हमारे पास में पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम हमारी जो कैरियर साइकिल्स है, हमारा रेक्टेंगुलर कैरियर सिग्नल है, आप देखेंगे बिफोर मॉड्यूलेशन इसके अंदर सभी का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, सबके विड्थ बराबर है और सब हमारे इक्वी डिस्टेंस के ऊपर के बीच में पोजीशन भी हमारे पास में कांस्टेंट है। तो जब भी आप शो करेंगे कैरियर अनमॉड्यूलेटेड फॉर्म के अंदर तो आपको उसके एम्पलीट्यूड, उसकी विड्थ और उसकी पोजीशन कांस्टेंट बनानी है, उनमें वेरिएशन शो नहीं करना है ना। अगर मैं इस पल्सेस के
एम्पलीट्यूड को वेरी करता हूँ इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रेस्पेक्ट के अंदर, तो वो कहलाएगा हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और उस दरमियान हम इसकी विड्थ और पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे मैंने वहां से पहली वाली पीरियड थी, उसका एम्पलीट्यूड मैं चेंज करूंगा इसके वेरिएशन के अकॉर्डिंग। सेकंड में जब सेकंड वाली मेरी पल्स आएगी, उसका मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ चुका है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, तो पल्स की हमारे पास में हाइट भी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। जब थर्ड वाली पल्स आएगी, उस टाइम मेरे पास में सिग्नल की वैल्यू थोड़ी कम हुई है, तो पल्स की हाइट भी थोड़ी कम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। इस तरह से हमारी ईच एंड एवरी पल्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पीए है। पल्स की जो विड्थ होगी वो सेम रहेगी, और पल्स की जो लोकेशन होगी, पोजीशन होगी, वो सेम रहेगी। यहाँ आप देखेंगे हमने जो पल्स का टॉप पोर्शन था वो मैंने कांस्टेंट बनाया है, इसको वेरी नहीं किया है मैंने। इसको बोलते हैं हम फ्लैट टॉप पाम सिग्नल, मीन ऊपर का जो पोर्शन होगा फ्लैट टॉप रहेगा। सेकंड केस में आप देखेंगे जो मैंने पल्स का एम्पलीट्यूड चेंज किया है, प्लस यहाँ मेरा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था मेरा वो सिंगल पोलरिटी का था, बट यहाँ मेरा आउटपुट क्या है, डबल पोलरिटी का है, पॉजिटिव साइकिल भी नेगेटिव भी है। तो मेरा आउटपुट क्या होगा, वो इनपुट को फॉलो करेगा इसके अकॉर्डिंग पल्स का। लेकिन पल्स का आप देखेंगे टॉप पोर्शन जो है वो मेरा इनपुट को फॉलो कर रहा है, शेप को, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। इसको बोलते हैं हम नेचुरल पाम। तो जनरली हम नॉइज की वजह से हम नेचुरल पाम में काम में नहीं लेते हैं, हम काम में लेते हैं ये वाला फ्लैट टॉप पाम सिग्नल। तो जब तक उसको मेंशन नहीं करेंगे पाम का मतलब क्या होगा, फ्लैट टॉप पाम सिग्नल ही कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे दो टाइप्स के हो गए, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्लैट टॉप पाम एंड द नेचुरल पाम। ना सेकेंड हम आएंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अगेन पीडब्ल्यूएम क्या कहलाएगा कि मैं जब मैं पल्स की विड्थ चेंज करूंगा हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रेस्पेक्ट में, और एम्पलीट्यूड और पोजीशन को मैं चेंज नहीं करूंगा, तो वो कहलाएगा पल्स विद मॉड्यूलेशन। आप देखेंगे इसके अंदर ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये मेरा कैरियर सिग्नल है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट विड्थ और कांस्टेंट पोजीशन का। अब मैंने जैसे मेरा सिग्नल इंक्रीज होगा, मैंने पल्स की जो चौड़ाई थी वो बढ़ा दी मैंने चौड़ाई, और जब डिक्रीज होगा तो पल्स की विड्थ को मैंने कम कर दिया। तो हमारी जो पल्स की चौड़ाई थी वो हमारी वेरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको हम बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। यहाँ अगर मैं इसका सर्किट बनाऊंगा, मैंने सपोज मैं कंपैरेटर लिया, कंपैरेटर के ऊपर मैंने नेगेटिव पे अप्लाई कर दी हमारी एक सॉटूथ वेवफॉर्म, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म, और उसका जो पॉजिटिव कंपैरेटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें मैंने अप्लाई कर दिया हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जब भी मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल हाई होगा तो आउटपुट मुझे हाई मिलेगा, और जब मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल लो होगा तो आउटपुट मुझे लो मिलेगा। तो आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल हाई है, ज़्यादा है, तो मेरा आउटपुट मुझे हाई मिल रहा है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा रेक्टेंगुलर सिग्नल हाई है, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, ट्राइंगुलर सिग्नल हाई है, तो मेरा आउटपुट मेरा लो मिलेगा, या आउटपुट मुझे लो मिल रहा है। फिर मेरे पास में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल हाई है, तो आउटपुट मुझे हाई मिल रहा है। तो इस तरह से हमको पल्स के अंदर विड्थ वेरी मिलेगी, तो हमारे पीडब्ल्यूएम सिग्नल हमको मिल जाएगा। थर्ड हमारी पल्स की पोजीशन है। तो अगर मैं पूरी पल्स को आगे पीछे मूव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मींस वी आर वेरिंग द पोजीशन ऑफ द पल्सेस ऑफ द रेक्टेंगुलर पल्स इन कैरियर सिग्नल, उसको हम बोलते हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूल। जो भी हमें वेरी करूंगा किसी भी, चाहे वो पाम हो, चाहे पीपी, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम हो, उन सब में जो वेरी करेंगे वो हमेशा हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे। तो इसके अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ पोजीशन को, और मेरे एम्पलीट्यूड एंड विड्थ मेरे कांस्टेंट रहेंगे। तो आप देखेंगे इसके अंदर मेरे तो ये हमारा कैरियर सिग्नल है, पल्स मेरा इंक्रीज हुआ मॉड्यूल सिग्नल, तो मेरी पल्स की जो आप देखेंगे बीच की जो पोजीशन थी ज़्यादा चेंज हुई, फिर सिग्नल कम होना शुरू हुआ है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी था हमारा, ये हमने स्टार्टिंग मार्क कर रखा है रेफरेंस पॉइंट के लिए, पल्स की जो स्टार्टिंग थी वो मैंने मार्क कर रखी है एज ए रेफरेंस, आप देखेंगे। तो उससे कंपेयर में मेरी शिफ्टिंग कम होगी, सिग्नल और कम होगा तो शिफ्टिंग मेरी और कम हो जाएगी, फिर मेरी शिफ्टिंग रेफरेंस से और कम होगी, मेरा रेफरेंस पॉइंट है। इस तरह से पल्स की जो शिफ्टिंग होगी हमारी सिग्नल के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर मैं शिफ्टिंग दिखाता हूँ टू साइड, तो आप देखेंगे इस तरह से, या मैंने ओनली सिंगल साइड शिफ्टिंग दिखा रखी है। अगर टू साइड होगी सिग्नल मेरा इंक्रीज होगा, तो आप देखेंगे शिफ्टिंग मेरी बढ़ती जा रही है, इस तरह शिफ्टिंग हुई, फिर मेरी शिफ्टिंग थोड़ी इस तरह से हुई। तो यहाँ से दिखाते हैं आप शिफ्टिंग, यहाँ पे इससे यहाँ से यहाँ नापते हैं, तो शिफ्टिंग मेरी इसके कंपेयर में यहाँ पे सिग्नल की थोड़ी कम शिफ्ट हुई, फिर मेरी रेफरेंस के कंपेयर में शिफ्टिंग थोड़ी ज़्यादा हुई, फिर मेरी रेफरेंस से कंपेयर में शिफ्टिंग थोड़ी मेरी और ज़्यादा हुई, फिर मेरी सिग्नल वापस सिग्नल कम हो रहा है, कम हुई शिफ्टिंग। फिर जब नेगेटिव के अंदर आएंगे हम, तो देखेंगे आपकी शिफ्टिंग रिवर्स हो रही है,
नेगेटिव साइकिल यहाँ से वेव फॉर्म मेरी पहले मेरी वेव फॉर्म इस तरह शिफ्ट हो रही थी, अब मेरी वेव फॉर्म इस नेगेटिव साइकिल के अंदर इस तरह शिफ्ट हो रही है। तो इस तरह से हमारी जो शिफ्टिंग होगी वो डिपेंड करेगी इन सिग्नल की पोलरिटी के अकॉर्डिंग और प्लस सिग्नल के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो ये हमें कहलाएगा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। इन तीनों टेक्निक के अंदर हम ओनली सैम्पलिंग काम में ले रहे हैं, इसमें हमारा सिग्नल जो होगा वो एनालॉग फॉर्म के अंदर रहेगा, जिसको बोलते हैं हम पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। तो नेक्स्ट हमारा है पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम। इसके अंदर क्या होगा, हम तीन टेक्निक का प्रोसेस काम में लेंगे हम, वो कहलाता है सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग। जब भी हम किसी एनालॉग सिग्नल को चेंज करते हैं डिजिटल के अंदर, तो अगर मैंने ऑपरेशन काम में ले रखे हैं सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग, तो मेरा सिग्नल जो होगा वो कम्प्लीटली डिजिटल फॉर्मेट के अंदर चेंज हो जाएगा। इसलिए पीसीएम को बोलते हैं हम पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन, बिकॉज पीसीएम के अंदर हमारे तीनों ब्लॉक काम आ रहे हैं, सैम्पलिंग भी काम आएगी, क्वांटाइजेशन भी काम आएगा और एनकोडिंग भी काम आएगी। तो आउटपुट मुझे जो मिलेगा सिग्नल वो हमारा 0-1 फॉर्मेट के अंदर मिलेगा, मींस कंप्लीट हमको डिजिटल सिग्नल मिलेगा। अब उस 0 और 1 को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय पल्स की फॉर्म के अंदर। कैसे, जो भी मैं नोटेशन करता हूँ कि 0 को बाय नेगेटिव पल्स है 0 से और 1 को बाय पल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ सैम्पलिंग बेसिकली क्या है, जो मेरा एनालॉग सिग्नल था सबसे पहले मैंने अप्लाई किया उसको सैम्पलिंग वाले ब्लॉक के अंदर, देखेंगे आउटपुट क्या मिल जाएगा मुझे। मैंने इसको रेगुलर टाइम के ऊपर मैंने इसकी वैल्यू को नोट किया, इस तरह से मुझे क्या मिल जाएगा, हमारा जो मेरा टाइम स्केल था वो मेरा हो जाएगा डिस्क्रीट, और एनालॉग मेरा जो मेरा एम्पलीट्यूड स्केल था वो मेरा अभी भी मेरा कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है। तो आफ्टर सैम्पलिंग मुझे जो सिग्नल मिलेगा वो कहलाएगा कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड बट डिस्क्रीट इन टाइम। नो नेक्स्ट मेरा करने क्वांटाइजेशन, उसके अंदर जो मेरे वर्टिकल पॉइंट थे वो भी मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिए, वर्टिकल पॉइंट भी मैंने। तो मेरी वैल्यू जो होगी फिक्स पर्टिकुलर लेवल, मैंने लेवल बांट रखे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये 1 लेवल 2 3 4 लेवल डिवाइड कर रखे हैं। और मेरा सिग्नल जो होगा वो अब इन पर्टिकुलर आउटपुट लेवल में से किसी एक पे रहेगा। मेरा सपोज ये लेवल्स है, मेरे वाला ये लेवल है, ये आप के देखेंगे हमारे बाउंड्री कर रखे लेवल्स हैं। तो आउटपुट मेरा जो होगा उसका लेवल में से किसी एक के ऊपर रहेगा। तो मेरा जो एम्पलीट्यूड स्केल था वो भी क्या हो जाएगा अब डिस्क्रीट। तो आफ्टर क्वांटाइजेशन जो मेरा सिग्नल था वो क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट इन टाइम। उसके बाद में उसका प्रोसेस होगा एनकोडिंग। एनकोडिंग के अंदर इन पर्टिकुलर जो लेवल्स थे, जो मेरा क्वांटाइजेशन लेवल्स थे, इनकी मैंने कोडिंग कर दी 001 0110, जो भी कोडिंग कर दी मैंने। तो आउटपुट जो मुझे मिलेगा आफ्टर एनकोडिंग वो कंप्लीट मुझे 01 फॉर्म के अंदर मिलेगा, इसलिए वो कहलाएगा हमारा डिजिटल आउटपुट। तो ये हमारा बेसिकली पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, जो बेसिकली हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, जिसको बोलते हैं हम पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो इसके 3 स्टेप काम आ रहे हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग। इसकी वेवफॉर्म को हम देखेंगे, हमारा ब्लू कलर का सिग्नल है वो हमारा सिग्नल है, जिसको कि हमको चेंज करना है डिजिटल के अंदर। तो मैंने इसकी आप देखिए क्वांटाइज किया, क्या होगा जब तक मेरा ये सैंपल मैंने बांट रखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले मैंने इसकी सैम्पलिंग करी, सैम्पलिंग में मैंने इसकी रेगुलर इंस्टेंट के ऊपर इसकी वैल्यू को नोट किया। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को नोट किया इस पॉइंट के ऊपर। तो इसकी वैल्यू कितनी थी मेरे पास में, ये वैल्यू मुझे मिलेगी, ये वैल्यू ब्लू कलर की पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। मैंने देखा कि जब भी मेरा सिग्नल इस वाले लेवल के बीच में रहेगा, इसके सेंटर पॉइंट का वैल्यू मानूंगा, सेंटर पॉइंट कितना है 1, और 1 की मैंने कोडिंग कैसे कर रखी है 001। तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा 001 मिलेगा। नौ सेकंड वाले पॉइंट पे मैंने इसकी सैम्पलिंग करी, तो मुझे सिग्नल की वैल्यू कितनी मिलेगी, वैल्यू कितनी हो रही है, ये वाली वैल्यू हो रही है सिग्नल की वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू हो रही है। तो हमारा जब भी मेरा सिग्नल इनपुट सिग्नल इस रेंज के अंदर लाई करेगा, तो मेरे के सेंटर वैल्यू के जो कहलाए क्वांटाइजेशन लेवल कितनी वैल्यू होगी, लेवल कौन सी वैल्यू का, थर्ड 3 वैल्यू इसकी 3 है। तो 3 की मैं कोडिंग कर दूंगा, 3 कोडिंग क्या रहेगी मेरे पास में 011 कोडिंग रहेगी। नेक्स्ट सैम्पलिंग करी मैंने, तो पहला ब्लॉक सैम्पलिंग, तो मैंने सैम्पलिंग करी, सैम्पलिंग के ऊपर मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को मैंने क्वांटाइजेशन किया, तो आफ्टर क्वांटाइजेशन मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी 6। और आपकी मैंने 6 की मैंने एनकोडिंग करी, एनकोडिंग होकर मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी 6 की 110। तो इस तरह से क्या होगा, अब रेगुलर आप देखेंगे हमारे पास में मैं 0 2 4 रेगुलर टाइम के ऊपर सैम्पलिंग कर रहा हूँ। सैम्पलिंग जो मुझे वैल्यू मिलती है ब्लू वाले सिग्नल की, उसको मैं क्वांटाइज करूंगा। क्वांटाइज वैल्यू मेरी क्या होगी, बीच में मैंने लेवल हर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मैंने लेवल लाई कर रखे हैं, उनको बोलते हैं क्वांटाइजेशन लेवल्स, जो मेरे 0 1 2 3 4 5 6 7, और इनकी मैंने फिर बाइनरी में एनकोडिंग कर रखी है। तो जैसे मैं पहले करूँगा सैम्पलिंग, सैम्पलिंग वैल्यू मिलेगी मुझे, उसका मैं करूँगा क्वांटाइजेशन, तो मुझे क्वांटाइज वैल्यू मिल जाएगी।
और इस कॉन्टेक्स्ट वैल्यू का मैं करूंगा एनकोडिंग, तो मुझे उसकी बाइनरी वैल्यू मुझे आउटपुट के अंदर मिल जाएगी। इस तरह से क्या होगा, मेरे रेगुलर हर सैम्पलिंग टाइम के ऊपर हमें बाइनरी कोड मिलेगा, वो ट्रांसमिट होगा, तो मेरा सिग्नल कंप्लीट एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मुझे आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक हो गई। हमारे डिफरेंट टाइप्स के दो मॉड्यूलेशन हो गए, पहला पल्स कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन और सेकेंड हमारा पल्स मॉड्यूलेशन। तो कंटिन्यूस के अंदर हमारा जो कैरियर सिग्नल होगा वो हमारा साइनसॉइडल सिग्नल रहेगा, और पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर जो हम कैरियर सिग्नल काम में लेंगे वो हमारा रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन कैरियर सिग्नल काम में लेंगे। इस तरह से सभी की हमने बेसिक डेफिनेशन देखी। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप आपके वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। ओके, थैंक्स।